वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं है ना क्लास 10th की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसको लिखा है ओडेन नास ने। तो गाइस वीडियो पर स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहे ताकि वीडियो बहुत अच्छे से समझ आए और इसकी समरी समझ आए और इस पोएम को अच्छे से हम कवर कर सकें और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम अभी थोड़ी देर बाद कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट देर ना करते हुए। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, अब कस्टर्ड का मतलब अब यहाँ पर देखो, कस्टर्ड का मतलब क्या है, ड्रैगन का मतलब तो आपको पता है, लेकिन कस्टर्ड का मतलब यहाँ पर क्या बताया हुआ है सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्या आता है कि सबसे पहले जो पोएम है हमारी पोएम कहती है ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। जो ब्लिंडा नाम की एक लड़की थी, ठीक है, वो क्या करती थी, एक व्हाइट हाउस में रहती थी। ठीक है, एक छोटा सा मकान था उसका जो व्हाइट हाउस में रहती थी। विद अ लिटिल ब्लैक किटिन, उसके पास एक लिटिल ब्लैक किटिन थी, है ना, छोटी सी बिल्ली का बच्चा था, है ना, ब्लैक कलर का। एंड द ग्रे माउस, और छोटा सा एक ग्रे माउस, एंड लिटिल येलो डॉग एंड द लिटिल रेड वैगन, मतलब एक येलो कलर का डॉग था और रेड वैगन था, एक अजगर था रेड कलर का। एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक वास्तविक रूप में डरपोक एक ड्रैगन था। ठीक है, क्या था, ड्रैगन। वो ड्रैगन आप जो समझ रहे हो ना वही ड्रैगन है ना, ध्यान रखना, ड्रैगन वही है। अब नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटिन वाज इंक, मतलब जो लिटिल ब्लैक किटिन थी वो छोटी सी बिल्ली के बच्चे का नाम क्या रखा था हमने, किटिन रखा हुआ था, इंक। ठीक है, याद रखना क्या नाम था उसका, इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम द ब्लिंक, और जो छोटा सा जो लिटिल कलर का जो ग्रे कलर का माउस था छोटा सा, उसका नाम था ब्लिंक, मतलब चूहे का नाम ब्लिंक था और बिल्ली का नाम क्या था, इंक था। ठीक है, इंक ब्लिंक, इंक ब्लिंक, रैमिंग मीनिंग पोएम ऐसे लिखी जाती है बैलेट पेपर पर। एंड द लिटिल येलो डॉग, और एक लिटिल येलो डॉग था जिसके साफ है ना था, एंड मस्टर्ड, जिसका नाम था है ना मस्टर्ड, मस्टर्ड है ना, एक उसके कुत्ते का नाम क्या था, मस्टर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है बट द ड्रैगन वाज कवर्ड, है ना, सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, मतलब लेकिन वो एक उनके पास एक ड्रैगन था जो डरपोक था, जिसको क्या कहते थे, कॉल्ड कस्टर्ड। देखो रैमिंग मीनिंग कस्टर्ड, मस्टर्ड, इंक, ब्लिंक। ठीक है, वो इनके रियल नेम से भी जान सकते थे, लेकिन इस पोएम में मतलब रैमिंग मीनिंग का अधिकतर यूज किया गया। चलिए फटाफट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ, कस्टर्ड ड्रैगन के बहुत बड़े बड़े शार्प टीथ थे, दांत थे खतरनाक नुकीले। ठीक है, एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्कल द अंडरबेथ, और स्पाइक मतलब नुकीले खीले थी बराबर, एंड हिम द स्केल्स ऑफ द अंडर, और उसके नीचे मतलब एक ऐसी त्वचा थी बिल्कुल अलग। एंड माउथ लाइक ए फायरप्लेस, और जो माउथ था उसका मुंह था एक फायरप्लेस की तरह था, और चिमनी फॉर ए नॉस, और जो उसकी नाक थी है ना वो एक चिमनी की तरह थी। ठीक है, अब ब्लिंडा वाज ए ब्रेव, ब्लिंडा बहुत बहादुर थी, है ना, ब्लिंडा वाज ए ब्रेव, है ना, ए बैरल ऑफ फुल ऑफ बियर्स, है ना, बैरल, बैरल का मतलब होता है ड्रम, क्या होता है, ड्रम, मतलब फुल ऑफ द बियर्स, मतलब पूरे पूरे भालुओं से भरी पड़ी हुई थी, पूरा का पूरा ड्रम भरा हुआ था भालुओं से। एंड इंक ब्लिंक चेस्ड लायंस द डाउन स्टेयर्स, जो इंक ब्लिंक थे है ना वो चेस्ड लाउन, मतलब कहने का मतलब वो ये मान के चलो कि आप लायंस को भी भगा सकते थे। एंड मस्टर्ड वाज ए ब्रेव एज द टाइगर एज द रेज, अब जो मस्टर्ड था है ना, मस्टर्ड जो बहादुर था टाइगर से भी तेज खतरनाक पंजेदार। एंड द कस्टर्ड ट्राइड फॉर ए नाइस केज, जो कस्टर्ड था वो हमेशा है ना पिंजरे में सेफ जगह में जाने के लिए है ना मचलता रहता था, हमेशा चिल्लाता रहता था। कौन, जो कस्टर्ड था वो, मतलब जो ड्रैगन था वो। फिर ब्लिंडा टिकल्ड, है ना, सी टिकल्ड द अनमेर्सीफुल, इंक ब्लिंक मस्टर्ड दे रूडली, है ना, कॉल्ड द पर्सिबल। अब उसमें क्या कहा गया, अब उसमें जो कहा गया है वह यहां है कि जो ब्लिंडा है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसमें जो ब्लिंडा है ना, उसने कहा, क्या कहा ब्लिंडा ने कि ब्लिंडा टिकल्ड हिम द टिकल्ड अनमेर्सीफुल, है ना, ब्लिंडा उसको चिढ़ाती थी,
परेशान करती थी, उसके निर्दयी तरीके से, है ना, मतलब उसे परेशान करती थी। जो इंक ब्लिंक जो थे, है ना, जो इंक ब्लिंक जो थे, ये टिकल्ड का मतलब होता है चिढ़ाना, ठीक है, मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, और जिसको अपन बोल सकते हैं, है ना, टीज्ड मतलब होता है चिढ़ाना, मतलब वो। और इंक ब्लिंक मस्टर्ड वो भी रूडली तरीके से उसको पर्सिवल कहते थे, है ना, उसको चिढ़ाते थे, ठीक है। अब जो पर्सिवल है ना, जो पर्सिवल का मतलब क्या है, पर्सिवल का मतलब समझते हो, पर्सिवल का मतलब होता है सिपाही, मतलब उसे राजा का सिपाही कहते थे, हमेशा वो क्या चिढ़ाते थे, राजा का सिपाही कह के उसे चिढ़ाते थे। और दे आल द लाफिंग द लिटिल वैगन, ठीक है, रेड वैगन, और सभी लोग उस रेड कलर के अजगर पर बैठकर उसको निकलते रहते थे, घूमते रहते थे और उसको चिढ़ाते रहते थे बेरुखी से। एट द रियलियो ट्रूलियो कोवर्ड ड्रैगन, और उसको हमेशा क्या कहते थे, रियलियो ट्रूलियो कोवर्डी ड्रैगन, हमेशा उसको यही कहते थे। अब Belinda jiggled till him the stroke the house, and Belinda said the wicked and the jiggling the mouse, and ink mustard the rudely, है ना, at the edge, and when the custard cried for a nice kiss, जब ब्लिंडा घर में जाती थी तो हंस हंस कर, है ना, सिर पर उठा लेती थी, यानी बहुत। ब्लिंक, है ना, अपनी आवाज निकालता था जो चूहे की आवाज थी, और इंक मस्टर्ड बेरुखी से कस्टर्ड की पूंछ, है ना, पूंछ उम्र, वो मतलब जो उसकी उम्र है ना, उसको पूछकर उसका मजाक बनाता रहता था। और वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे में जाने के लिए, कहने का मतलब ये है कि जो ब्लिंडा है वो हमेशा गुदगुदाती रहती थी, उसको हाउस में सब चिढ़ाते रहते थे बढ़िया तरीके से, उसका माउस, है ना, अलग से आवाज निकालता रहता था ब्लिंक की, है ना, इंक की आवाज निकालता रहता था। एंड जो मस्टर्ड था वो रूडली तरीके से, है ना, मतलब वो सिर्फ हमेशा ये कहता था कि अरे ये तो हमेशा पिंजरे में रहता है, हमेशा पिंजरे में रहता है, रूडली तरीके से। और व्हेन द कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस केज, और जो कस्टर्ड था वो हमेशा एक पिंजरे में जाने के लिए मचलता रहता था। अब सडनली हियर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक उनको एक नेस्टी साउंड सुनाई दिया, एक अजीब साउंड सुनाई दिया, ठीक है। मस्टर्ड ग्रोन, जो मस्टर्ड था कुत्ता भौंकने लगा, और दे आल लुक्ड डाउन का मतलब, ग्रोन का मतलब होता है भौंकना, घुर्राना। आल लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखने लगे थे, म्याऊ, तेरा बिल्ली जो इंक था वो चिल्लाने लगा, म्याऊ, ऑल द क्राइड द ब्लिंडा, है ना, फॉर देयर वाज द पायरेट। अब ब्लिंडा ने आते हुए एक विंडा में, मतलब विंडो, खिड़की से एक आते हुए एक पायरेट को देखा। पायरेट कौन? अब जो पायरेट होता है वो कौन है? अब पायरेट जो है वो एक समुद्री डाकू होता है। क्या होता है? एक समुद्री डाकू था। पायरेट कौन था? पायरेट एक हमारा एक समुद्री डाकू था। और पिस्तल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्तल इन हिज राइट हैंड, और पिस्तौल उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्तौल थी और उसके राइट हैंड में भी क्या थी? पिस्तौल थी, ठीक है। एंड ही हेल्ड हिज द टीथ एंड द कटलेस ब्राइट, कटलेस ब्राइट मतलब उसके दांतों में एक चाकू रखा हुआ था, बिल्कुल तीखा, नुकीला, धारदार चाकू रखा हुआ था, चिलक रहा था। एंड हिज बियर्ड वाज ब्लैक, और उसकी जो बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वो ब्लैक थी। एंड वन लेग वुड, और एक पैर का राई का था, एक पैर लकड़ी का था उसका, किसका? है ना, उस पायरेट का। और इट वाज द क्लियर पायरेट मींट नॉट गुड, मतलब और वो स्पष्ट रूप से लग रहा था कि जो पायरेट था वो, है ना, मतलब अच्छे इरादे से नहीं आया था। और पायरेट अच्छे इरादे से थोड़ी ना आता है। बिलिंडा प्लेड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बिलिंडा चिल्लाई भैया, है ना, उसने क्षमा याचना की, मतलब उसने दलील की, चिल्लाई, प्लेड की उसने। एंड मस्टर्ड फ्लेव्ड एंड द टेरिफाइड हेल्प, और भैया मस्टर्ड जो था, है ना, वो तो भग गया, एल्ड हो गया, है ना, किधर उधर छुप गया। एंड द टिकल एंड द इंक, है ना, टिकल्ड डाउन द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो टिकल्ड थी मतलब जो इंक थी, है ना, बिल्ली का बच्चा, वो इधर नीचे घर के सामानों में घुस गया। एंड द लिटिल माउस ब्लेंड द स्ट्रेसली द हाउस होल्ड, और जो वो था, जो चूहा था, है ना, वो एक छेद में चला गया चूहे के। बट द जंप कस्टर्ड स्टोरिंग एंड द इंजन, एक इंजन की बात थी, परंतु कस्टर्ड जो था, उसका जो ड्रैगन था, उसने क्या मारा, है ना, उस पायरेट के ऊपर, है ना, आया, झपटा। एंड द प्लेस्ड एंड द टेल लाइक द आयरन ड्रैगन, भैया जो उसकी पूंछ थी वो तो एक आयरन की तरह, एक लोहे की तरह थी। And the clatter and the clack and the jingling the square, and she went to the pirate like the robin of the worm. अब जो पायलट था अब वो पायलट क्या हुआ कि लेकिन जो कस्टर्ड था वो कूद कर ऊपर आया और इंजन की तरह फुकारने लगा और अपनी पूंछ से लड़ाई करने लगा। ऐसे में लगा जैसे कि जेल की लोहे की मतलब छड़े से लड़ाई कर रहा हो, और वहां तेज, है ना, धड़धड़ाते हुए जोर की आवाज निकालता हुआ समुद्री डाकू से झपटने लगा, और एक पक्षी की तरह वो उससे लड़ने लगा। इतनी खतरनाक तरीके से वो लड़ने लगा,
ठीक है। और द पायरेट गेव द ब्लिंडा ड्रैगन एंड द गुड एंड सम द ब्रोग इज द पॉकेट एंड प्लैंक एंड द फायर द 2 बुलेट्स दे डिडंट हिंट द कस्टर्ड ग्रोव द एवरी बीट। मतलब अब पायलट ने क्या किया, 2 गोली चलाई, ढा करके दूसरे गोली चलाई, लेकिन जो ड्रैगन, अब ये ड्रैगन इतना खतरनाक आदमी, ड्रैगन तो बच गया है ना, वो ड्रैगन बच गया और ड्रैगन उसके ऊपर कूदा और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। किसके टुकड़े कर दिए? छोटे छोटे टुकड़े कर दिए पायलट के। अब भैया, और जबकि सारे के सारे इंक मिंक ये जो ब्लिंक थे और ये मस्टर्ड कस्टर्ड ये सब क्या समझते थे? उसको समझते थे कि ये बहुत ज्यादा क्या है मालूम आपको, ये बहुत ज्यादा डरपोक है, हमेशा ही चिल्लाता रहता है। कहाँ जाने के लिए? ये हमेशा मतलब उसमें जाने के लिए क्या बोलते हैं इसको, है ना, जेल में जाने के लिए, हमेशा पिंजरे में जाने के लिए हमेशा चिल्लाता रहता भाई, है ना। और ब्लिंडा इम्प्रेस्ड, ब्लिंडा बहुत ज्यादा व्याकुल हुई एंड मस्टर्ड लाइक्ड हिम, है ना, लिक्ड हिम एंड नो वन वांट ही इज द पायरेट विक्टिम। तो इंक द ब्लिंक इन द ग्ली एंड द ग्रेट एंड ग्राउंड एंड द एट ऑफ द पायरेट। उसको और सब अपने अपनी बात को बोलने लगे, अरे भैया ये नहीं होता, अच्छा रिया है वो, तो ये दोनों लड़ रहे थे, नहीं तो मैं मतलब उसको मार देता, ये वो दुनिया भर की बात करने लगे। एंड बट द प्रेजेंटली ऑफ द स्पोक द लिटिल गुड ऑफ मस्टर, जो वहां पे जो डॉग था छोटा वाला, आई हैव बीन द ट्विस्ट एंड अ ब्रेव एंड इट डिडंट द फ्लस्टर्ड एंड आई स्पोक द एंड जंप एंड स्पोक द blink and have the time the 3 times have the blink and the custard and I quite the agree of everyone the braver than me। अब वो क्या कहने लगा मालूम आपको, है ना, वो कहने लगा कि लेकिन शीघ्र में, है ना, मैं वापस अपनी मतलब सेकी बगाने लगे सारे के सारे लोग। छोटा जो मस्टर्ड बोला कि मैं तुमसे 2 गुनी से बहादुर से लड़ता, अगर परंतु मैं क्या था, मैं असमंजस्य में था। वो कहता है कि मैं तो बहुत असमंजस्य में था, नहीं तो मैं बहुत, है ना, किससे लड़ता, मैं बिल्कुल 2 गुनी मतलब अच्छे से लड़ता। फिर इनको और फिर ब्लिंक बढ़ चढ़ कर बोलने लगे, है ना, और हम तो 2 गुनी बहादुर से लड़ते। और कस्टर्ड कहता अरे मैं आप लोगों से सबसे, मैं वो कस्टर्ड क्या कहता है मालूम, कस्टर्ड कहता है अरे मैं आप लोगों से सहमत हूं दैट एवरीबॉडी इज ब्रेव देन मी, कि सभी लोग मुझसे बहादुर है। अब वो तो इसको ऐसा कहना पड़ता है ना भैया, सभी लोग सेकी बगाने लगे। Belinda still lives in the little house। Belinda वापिस वही छोटे से व्हाइट मकान में रहती है with the little black kitten and the little grey dog and the little yellow dog and the red wagon, Relio, Trolio and dragon। वही कुछ पुरानी वापिस ऊपर वाली जो लाइन है वापिस आ जाती है। Belinda is brave and the bear of full bears and the ink blink is the lions down the stairs। Mustard the brave, है ना, Mustard the brave and take rage and the custard the keeping crying for a nice cage। वो जो custard था वो वापिस वो उस मतलब उसमें जाने के लिए, उस पिंजरे में जाने के लिए थे मचलता रहता था। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन अपन, इसके जो क्वेश्चन है ना, वो देख लेते हैं। चलिए फटाफट इसके जो क्वेश्चन है ना, उनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन क्या है। एक ही क्वेश्चन है इसमें, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि व्हाई डिड कस्टर्ड फॉर द नाइस केज, जो कस्टर्ड था, है ना, वो पिंजरे में जाने के लिए क्यों चिल्लाता रहता था। और व्हाई इज ड्रैगन कॉल्ड द कॉवर्डली ड्रैगन, ड्रैगन को कॉवर्डली ड्रैगन क्यों कहा गया था। तो कस्टर्ड ट्राइड फॉर ए नाइस केज, कस्टर्ड जो था वो हमेशा पिंजरे में जाने के लिए मचलता रहता था। इट वाज कवर्ड, वो डरपोक था, है ना, डरपोक एंड द स्कैर्ड, है ना, स्कैर्ड ऑफ एवरीवन अराउंड। उनको ऐसा लगता था कि जो उसके आसपास जो चीजें होती थी उन सारी चीजों से वो हमेशा डरता रहता था। स्कैर्ड मतलब होता है डरना। एक सेक्रेड होता है, देखो एक सेक्रेड होता है, ठीक है, सेक्रेड, है ना, और एक होता है स्कैर्ड। ये दोनों में अंतर है। इसके सेक्रेड मतलब होता है यहाँ पे डरना होता है, ठीक है, स्कैर्ड मतलब क्या होता है, डरना होता है, और सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। छोटा सा अंतर है, देखो आप यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों चीज में। और द ड्रैगन इज कॉल्ड कॉवर्डली ड्रैगन, ड्रैगन को कॉवर्डली ड्रैगन कहा जाता था बिकॉज एवरीवन इज इन द हाउस ऑफ द पोजेस, है ना, देमसेल्फ टू बी ए वेरी ब्रेव। मतलब सभी लोग यह बात बताना चाहते थे, सभी ये लोग पोजेस दिखाना चाहते थे कि हम बहादुर है, हम बहादुर है, हम बहादुर। पर while the dragon, जबकि ड्रैगन द ओनली द फियर्स a lot, जबकि ड्रैगन बहुत ज्यादा डरता था। एंड लुक्स फॉर ए नाइस केज ऑलवेज, और हमेशा वो एक पिंजरे में जाने के लिए हमेशा मचलता रहता था। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है, और ताकि हम नए क्वेश्चन नए चैप्टर्स अभी अगले वीडियो में आपको, है ना, प्रीवियस ईयर के जो मतलब 22, 23, 24 के प्रीवियस फाइनल एग्जाम के जो पेपर है वो डलने वाले हैं। पूरा का पूरा एक एक पॉइंट सोल्व करके डलने वाले हैं, तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।